नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। यहाँ लगा रखे हैं मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए और ये कर दी है मशीन स्टार्ट। ये मैंने रिव्यू किए थे कपड़ों के, तो 2-3 वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें क्या कर लेती हूँ, मैं अपने कपड़े उठा के रख लेती हूँ। अभी मैं इनको सबको पैक करके और इसमें डब्बे में रख लूँगी। जैसे जैसे मुझे यूज़ होगा मैं इनमें निकाल के यूज़ कर लूँगी। इनका रिव्यू अभी कुछ का चला गया है, कुछ का रह गया है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे अपनी स्टोरी, एक स्टोरी, रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की वो। तो आज स्टोरी टाइम है। मैंने सोचा ब्लॉग्स में यार स्टोरी, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करते हैं, तो ये स्टोरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली ये कुछ भूतों से रिलेटेड स्टोरी है। जो कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती, भाई मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि भैया दुनिया में सब कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है। क्या अब तक कहाँ से कौन टपक जाए कुछ नहीं पता चलता, यानी भूत भात टपक जाए कुछ नहीं पता चलता। मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी शादी के बाद में ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम से शुरू हो गई थी। मतलब ऐसे कि मुझे कोई औरत दिखने लगी थी सपने में। जब भी मैं सोती थी ना, चाहे दिन हो या रात हो, मुझे ना कोई ऐसा लगता था कि कोई मुझे परेशान कर रही है, कुछ मुझे मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो सब सपने में दिखाई देती है थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मुझे सच में सामने आ रही है या मुझे कुछ नुकसान पहुंचा रही है। तो ये मुझे नहीं पता, ये मेरा डर था, वहम था, क्या था, कुछ भी लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन सपने में आके बहुत बुरी तरीके से वो मुझे मारने की कोशिश करती थी हमेशा। तो शादी जब मेरी हो गई, चल रहे थे उस वक्त में, श्राद्ध का ही टाइम था। तो एक दिन ऐसा था कि मैं दिन में ना सो रही थी, दिन की ही बात थी, सो रही थी। तब हम कहीं और रहते थे, मतलब फर्स्ट जब हमने यहीं पे मेरठ में आए थे, रेंट पे रूम लिया था, कुछ दिन ही हुए थे हमें रूम। तो मैं दिन में सो रही थी, ये थी लगभग दिन के 1 या 2 बजे की बात थी। मैं अकेली ही थी उस वक्त में, हस्बैंड जी जॉब पे गए हुए थे। तो मैं सो रही थी दोपहर के टाइम में। क्या हुआ, अचानक से मुझे ना ऐसा फील हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई आके बैठा, और ना मुझे आवाज़ भी आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कानों में कोई कुछ बोल रहा है कि तुझे मारूंगी, तुझे मारूंगी, तुझे मारूंगी। फिर उसके बाद में दूसरी आवाज़ें आनी शुरू की, जो कि किसी आदमी की थी, कि रहने दे, इसे मत मार। और उस वक्त ना मेरे उसमें ना सपना भी चल रहा था। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, सपना चल रहा था, मैं चाह के भी उठ नहीं पा रही थी। और सपना में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक बहुत पुराना सा घर है, मिट्टी से का घर है, उसमें मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, बचने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है, वो चाकू लेके घूम रही है मेरे पीछे, और मतलब मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उसका चाकू खून से लगा हुआ है, उसने मेरे ऊपर 1-2 वार भी किए। बट कोई आदमी है जो मुझे बचा रहा था। तो औरत बोल रही थी कि तुझे मैं मार के रहूँगी, तुझे मैं छोड़ने की नहीं, और आदमी जो है बचा रहा था मुझे। तो ऐसे कुछ मेरी कंडीशन हुई। मैंने बहुत कोशिश की उठने की, और बहुत इधर उधर हाथ झटकने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है इसमें ना, कभी कभी आप हिल भी नहीं पाते, आपके साथ में ऐसे कंडीशन हो जाती है कि आप हिल भी नहीं पाते। एक्चुअली ऐसा ना बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि सपने में कुछ देखते हैं, ऐसा लगता है कोई ऊपर बैठा हुआ है और आप हिल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर नहीं उठा पा रहे हैं। सपने में बहुत चीज़ें नहीं हो पाती, जैसे भागने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के लिए, जब एग्ज़ाम जाते हैं तो एग्ज़ाम कभी नहीं कंप्लीट कर पाते। तो ऐसी कुछ चीज़ें सपने में होती है। तो उनमें से ये एक ऐसा होता है कि आप अगर लेटे हुए हैं, आपके ऊपर ऐसा लगता है कुछ आके बैठा है, और आप बहुत हाथ पैर झटकने की कोशिश कर रहे थे हैं, लेकिन वो हटता नहीं है। लेकिन वो एक्सपीरियंस था ना, वो बिल्कुल ही इससे अलग था। वो ऐसा लग रहा था कि 2 लोग मेरे पास में खड़े हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास में 2 काली परछाई हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं, खुस खुस करके कुछ बातें कर रहे हैं। बट मैं वहाँ उठ नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। तो जब बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, मैंने पता ही नहीं, मुझे एकदम ऐसा सांस से क्या आया कि मैंने हाथ झटके दोनों बहुत तेज़ से, और मैं मतलब उठी भी नहीं, बेड से सीधा नीचे गिरी। इतनी तेज़ मैं बेड से गिर गई। और जब मैं गिरी तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास से ना कोई परछाई भागी हो, बहुत तेज भागी हो। तो मैं उठी, मुझे कुछ उस वक्त होश नहीं आया। मैं सीधा नीचे जो हाउस ओनर रहते थे, भागी गई वहाँ से गेट खोल के और उनके पास चली गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सपना दिख रहा था और कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। और दिन में ये सब होना थोड़ा अजीब सा था। हालांकि मुझे रात को भी इस टाइप के सपने दिखे, लेकिन इतनी अजीब फीलिंग कि बराबर में कोई बात कर रहा है
और ये सब। अब ये भी हो सकता है कि भाई मेरा वहम हो, और ये भी हो सकता है कि भाई नवरात्र वो मतलब ऐसे टाइम में आप अकेले रहते हो तो थोड़े आपको इस तरीके की दिमाग में बैठ जाती है। और शादी के बाद थोड़ी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई थी इस तरीके का ही ना, कि मुझे कभी कुछ दिखना कभी कुछ दिखना, इस तरीके का मुझे थोड़ा हो गया था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी दिख जाते हैं, बट ऐसा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसके बाद में पूजा वगैरह करवाई थी, और जो कुछ कपड़े थे किसी के जो निकालने थे शादी के टाइम पे, बट वो निकाले नहीं गए थे, तो वो कपड़े वगैरह निकलवा के रखे, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ऐसे भी होता है कि कई बार शादी के टाइम में ना हम कुछ गलतियां कर देते हैं, कोई बताना भूल जाता है, कोई नहीं बताता, तो वो चीज़ें ना भुगतनी पड़ती है। तो इस वजह से हमेशा कभी भी इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ससुराल में जब भी जाओ तो अच्छी तरीके से सबके कपड़े वगैरह दे के, जैसे देता वगैरह होता है वही जाना चाहिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मानते हैं। बट यही है कि कभी ऐसा हो जाता है कि भाई बताने वाले भी भूल जाते हैं और नहीं बताते, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुझे ऐसे भुगतना पड़ा है इन चीज़ों में। तो वीडियो को करती हूँ पे यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू so much।